नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। साल दर साल राज्य के बजट का आकार बढ़कर 77,407 करोड़ पहुंच गया है। खुशी की बात यह कि माना जा रहा है पहली बार सरकार लक्ष्य आधारित विकास की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन राज्य के लिए काफी चिंताजनक यह भी है कि उत्तराखंड सरकार बीते कई सालों से केंद्र की मेहरबानी से फल फूल रही है। उत्तराखंड सरकार पर कर्ज का बड़ा बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चर्चा आज इसी विषय पर, क्योंकि सौगातों की तो बौछार है, लेकिन राज्य के ऊपर बढ़ते कर्ज पर भी जरूरी विचार है। बजट में की गई घोषणाओं पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। थपथपाना भी चाहिए, पर कर्ज पर बात होना भी जरूरी है। जब आगामी वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा होगा तो राज्य 77,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में, यह हमारा अनुमान है, डूबा हुआ होगा। यानी कि बुधवार को जो बजट पेश हुआ उस बजट के तकरीबन बराबर। विपक्ष भी सरकार को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के स्तर तक घेर नहीं पाया। यह दुर्भाग्य है। तो आज इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। संजीव वर्मा है हमारे साथ में, सह मीडिया प्रभारी हैं आप। संजीव जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। संजीव जी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, फोन लाइन पर इस समय जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश की लाइव जुड़ जाएं। इस बीच हमारे साथ लखपत बुटोला जी जुड़े हुए हैं। लखपत जी, बहुत स्वागत है। काफी लंबे समय के बाद आपसे जुड़ना हुआ। और जब लखपत बुटोला जी, तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि लखपत बुटोला जी जब भी जुड़ते हैं चर्चा को एक आयाम मिलता है। आशीष पांडे हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में पहली बार आशीष जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य जी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन्होंने एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। दुर्भाग्यवश दोनों में हार मिली, लेकिन मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। राजू मौर्य अभी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजीव जी का रुख करते हैं। संजीव जी, खुश बहुत हैं आप बजट को पेश करने के बाद, लेकिन क्या सरकार कर्जे पर विचार नहीं कर पा रही है? लखपत बुटोला जी कुछ कह रहे हैं, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि प्लीज उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। जी संजीव जी। संजीव जी, सरकार ने बजट पेश किया है, 83 से ज्यादा उसमें घोषणाएं हैं, लेकिन क्या कर्जे पर विचार नहीं हो पा रहा है? चलिए मैं लखपत बुटोला जी का रुख करूंगी। लखपत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। लखपत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। चलिए हमारे साथ राजू मौर्य जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। राजू मौर्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? कांग्रेस की जिस तरीके से भूमिका रही पूरे सत्र के दौरान, क्या वो भूमिका जिम्मेदारी वाली आपको नजर आई, या आपको लगता था कि किसी और तरीके से और बेहतर तरीके से सरकार को घेरा जा सकता था? आम आदमी के हक के लिए जी आम आदमी को कितना राहत पहुंचा रहा है। जी जहां एक और आम आदमी को इस बजट से कोई राहत नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर भी मित्र विपक्ष की भूमिका में ही कांग्रेस नजर आई। जी। बजट ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि जो घर की महिला है उसकी रसोई पर कोई बोझ ना पड़े, तो कुछ राहत भी मिले। हम्म। बोले कुछ नहीं है, युवाओं के साथ कुछ नहीं है। केवल इस बजट को अगर आप देखें तो इस बजट के अंदर केवल कोरे वादे हैं जो आज तक उत्तराखंड की जनता के साथ ये लोग करते आए हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, कांग्रेस की रही हो। मैं तो एक सवाल पूछता हूं कि बजट आप ठीक है, अन्य राज्य दिल्ली दिल्ली अगर अच्छे काम करके अपने लोगों को बजट में, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा दे सकते हैं, अपने एजुकेशन और हेल्थ के लिए एक बड़े बजट का हिस्सा निकाल सकते हैं। आपने जो है उत्तराखंड के स्कूलों और अस्पतालों की कोई बात नहीं करी। जो बात भी है उससे कहीं भी उत्तराखंड के स्कूल संवरते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ में अगर चाहते तो जो गैस कनेक्शन इतने महंगे हो गए हैं, गैस पे सब्सिडी बहुत कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी राहत दे सकते थे। लेकिन कोई इस प्रकार से कोई भी राहत आम आदमी को नहीं दी गई। हम कहते हैं कि भाई देखिए, आप पंजाब का बजट देखिए, पंजाब के अंदर तमाम चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को सौगात में दी, दिल्ली के अंदर दी। हम जब प्रॉफिट में बजट को ले जाकर के जनता को लेकिन राजू जी, तमाम आपको ये भी सुविधाएं तो दे समझना सकते हैं, पड़ेगा ना चाहते कि हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट कैसे देगी? भाई, इनकी तो गाड़ी ही कर्जे पर चल रही है।
देखिए, कर्जे पे चल रही है गाड़ी, मानता हूं। जब दिल्ली हमारे पास आई थी तो कर्जे में आई थी। जी आज हम उसको प्रॉफिट में लेकर के गए ना। हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि आज हमारी दिल्ली जो है वो प्रॉफिट में चल रही है। पंजाब भी हमारे पास कर्जे में छोड़ करके गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम आपको पंजाब भी प्रॉफिट में लाके दिखाएंगे। जब कर्जे तो देखिए हर राज्य के ऊपर हैं, जी लेकिन हम उस कर्जे से निपटने के साथ साथ किस तरीके से जनता के हित के लिए योजनाएं बनाएं, वो भी जरूरी है। हजारों करोड़ रुपए के जो जो ये बजट है ना, इसमें आगामी हजारों करोड़ के घोटालों की प्लानिंग्स हैं। इसमें किस तरीके से उत्तराखंड को आगे लूटना है, वो सारी प्लानिंग्स है। लेकिन युवाओं को रोजगार कैसा देना है, उसको कोई प्लानिंग नहीं है। कितने हाई सेंटर हॉस्पिटल बनेंगे पहाड़ पर, आपके सम्मानित चैनल पे बोल रहा हूं, एक भी हाई सेंटर हॉस्पिटल नहीं बना पाए ये भाजपा और कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के अंदर। जी बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं बजट के अंदर। प्रसव के दौरान तमाम सैकड़ों महिलाओं की हर साल डेथ हो जाती है, जो बेचारे पहाड़ से नीचे आते आते। इस सब चीज के लिए क्या कर रहे हैं, इसको बीजेपी को जवाब देना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए हैं। और कांग्रेस को भी सदन में ये सवाल उठाने चाहिए कि भाई आप बताइए, आपने कितने अच्छे अस्पताल और कितने अच्छे स्कूल आप हमारे बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं। यानी कि आप ये मानते हैं कि कांग्रेस अपनी भूमिका का निर्वहन उतनी बेहतरी से कर नहीं पाया। जी बिल्कुल। ठीक है, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस, जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस कैसे निभाएगा। कांग्रेस के तमाम लोग आज उनके साथी जो है भाजपा में बैठे हुए हैं, पता नहीं है कब वो कांग्रेस में आ जाए। जब उनको लगेगा कि सत्ता कांग्रेस के हाथ में आनी है, भाग के तुरंत चले आएंगे कांग्रेस के अंदर। वही लोग कांग्रेस में होते हैं, वही लोग भाजपा में होते हैं। ये विरोध करेंगे तो कैसे करेंगे, ये भी तो एक सवाल है। ठीक है, संजीव जी के पास में जाऊंगी। संजीव जी, कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली तो हमें घाटे में मिली थी, हमने फायदे में ला दी है। दिल्ली का जो बजट है आज प्रॉफिट का बजट है। हम लोगों के हित की भी बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि राज्य के ऊपर अगर कर्जा है तो आप लोगों के हितों की बात ना कीजिए। राज्य के कर्जे पर कब सरकार विचार करेगी और कब आपकी जो निर्भरता है वो केंद्र सरकार पर खत्म हो जाएगी? पूजा जी देखिए, इस बार का जो बजट आया है बहुत ही एक समावेशी बजट है, जिसमें मातृशक्ति और युवाओं और किसानों और तमाम वर्गों का इस बजट में हम लोगों ने ध्यान रखा है। 77,000 करोड़ का लेकिन बजट है। मैं संजीव जी बजट पढ़ रही थी तो मुझे आपका जो समावेशी आप बजट की जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो समावेश उतनी बेहतरी से नजर नहीं आया, क्योंकि आपने 4 धाम यात्रा की व्यवस्था की प्रिपरेशन पर 10 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि आप G20 पर 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे आपने समावेशी बजट दिया? आप कर्जा चुकाने के लिए 6,000 करोड़ का आपको ब्याज देना पड़ेगा, 11,000 करोड़ का आपको मूलधन वापस करना पड़ेगा। किस तरीके से ये समावेशी बजट है, थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिए प्लीज। पूजा जी देखिए, आप जिस कर्ज की बात कर रहे हैं वो संपूर्ण कर्ज कोई भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, हमारे कार्यकाल का केवल वो बजट नहीं है, बल्कि जब से राज्य बना, जब से जो भी खर्चे और जो भी कर्ज लगातार लिया जाता रहा। कई सारे कर्ज इस प्रकार के होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिए जाते हैं, जो बुनियादी जरूरतों के लिए लिए जाते हैं, जो खर्च को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ी विषमताओं से भरा हुआ प्रदेश है, जहाँ पर 75% से अधिक का जो हमारा क्षेत्र वो वन क्षेत्रों से आच्छादित है। और साथ ही यहाँ के जो आय के संसाधन है बहुत ही ज्यादा सीमित है, किंतु ये हमारी सरकार के द्वारा लगातार अपनी जो प्रदेश की स्व आय है उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। किस तरह के प्रयास? किस तरह के प्रयास संजीव जी? प्रयास मैं बता रहा हूँ, स्वरोजगार को बढ़ाने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पर्यटन के माध्यम से हम आय को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नए पर्यटन पर तो आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं, आय कैसे बढ़ेगी? आपका बजट का, आपके बजट का 1/4 हिस्सा तो वेतन में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है और कर्जा चुकाने में चला जाता है। आप पर्यटन को दे क्या रहे हैं जो आप उससे लेने की उम्मीद रख रहे हैं? पूजा जी देखिए, वेतन देना हमारी जिम्मेदारी है जी।
जो पेंशन देना हमारी जिम्मेदारी है जी। और बात रही आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पर्यटन से आप ले ही ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं, है ना। तो आप ये देखिए, कई बार ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट करी जाती है, कई बार फिर उससे गेन होता है और हमारा पर्यटन प्रदेश है और इससे चारधाम की यात्रा है। चारधाम की यात्रा में तमाम देश विदेश का एक बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आता है, श्रद्धालु आते हैं और उनके लिए क्या बेटर से बेटर हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है। अपने युवाओं, ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने हालांकि सवाल बहुत ज्यादा घुमा दिया है, सवाल आप समझ नहीं पाए या आपने गोल घुमा दिया। आपकी इस समय जिम्मेदारी भी है सवाल को गोल घुमा देना, क्योंकि आप सरकार का प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रतिनिधि बने हुए हैं यहाँ पर। मैं लखपत जी के पास जाऊंगी। लखपत जी, कांग्रेस की वो भूमिका जो होनी चाहिए थी सत्र के दौरान उतनी बेहतरीन नजर नहीं आई। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सिर्फ बैरिकेड्स तोड़ देना, प्रदर्शन करना ही विपक्ष की भूमिका नहीं होती है, इस बात को समझिए। आपको सरकार को सकारात्मक दिशा की तरफ उन्मुख करना चाहिए था, वो भूमिका आप नहीं निर्वहित कर पाए। पूजा जी, आप मुझसे सवाल पूछे कि कांग्रेस को लेक्चर दे रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। लेक्चर नहीं कह सकता हूँ, सदन ये चलने नहीं दे जी, तो कांग्रेस को दोष देंगे, बजट ये बनाएंगे दोष कांग्रेस को देंगे, भ्रष्टाचार ये करेंगे दोष कांग्रेस को देंगे। मैं इस बजट की बात, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, मैं इसलिए बहुत चीजों को नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल डिसेंट रह के बातों को सुनने, इनको टाइम दिया, क्योंकि कहेंगे नहीं बजट पे। मैं ये कह सकता हूँ पूजा जी, इस बजट को आप समझने का थोड़ा प्रयास। इस बजट में इन्होंने पिछली बार से लगभग 18% की बढ़ोतरी की बात की है, लेकिन सरकार का कितना मंतव्य प्रदेश के विकास के लिए है कि आप पर्यटन पे तो 10 करोड़ खर्चा करेंगे और 4 बैठकों G20 की बैठक के लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा करें, किस चीज पे खर्चा करेंगे? इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने उत्तराखंड मेट्रो के लिए 101 करोड़ रुपया रखा हुआ है, पिछली बार भी 102 करोड़ रुपया था, उससे पहले भी 100 करोड़ रुपया था, हर बार 100 करोड़ रुपया रखा उत्तराखंड में। कहाँ पे ये राजू मौर्य जी डोईवाला के रहने वाले हैं, जिस मेट्रो की बात की जाए कहीं पे कोई ईंट दिखी हो तो बता दीजिएगा, कहाँ वो 100 करोड़ रुपया चले जाता। भ्रष्टाचार की टर्म बताना चाहता हूँ मैं। तीसरी बात एक चीज बताना चाहता हूँ, सरकार ने बजट में 18% की बढ़ोतरी तो की है, लेकिन राजस्व कहाँ से बढ़ेगा उसको बताया नहीं। बिल्कुल, आपने ये नहीं बताया कि पूंजीगत व्यय कहाँ किया जाए, कितना पूंजीगत व्यय किया जाए, उस पर कोई सर्च नहीं उठाया। इन्होंने राजस्व व्यय के अंतर्गत कोई सवाल नहीं पूछा है, उस पर नहीं बताया कि राजस्व व्यय का इतना बड़ा जो खर्चा हो जाता है उसको लेके इन्होंने बातें की है। हमारे संजीव वर्मा जी बहुत भोले होके बन रहे थे कि बहुत ही ये कर्जा हमने दिया। मान्यवर जान के ताजुब होगा, केवल मैं पिछली सरकार का उदाहरण देना चाहता हूँ, और यदि मैं गलत हूं तो पूजा जी आप करेक्ट कर सकते हैं। जब ये सरकार के हाथों में सत्ता गई थी तो तब उत्तराखंड के अंदर लगभग 43,000 करोड़ कर्जा था। जब 2022 में इस सरकार को 5 साल पूरे हुए तो ये लगभग 77,000 करोड़ के कर्जे में प्रदेश को ले चले थे। डबल इंजन की सरकार कहते डबल खर्चा, डबल व्यय उत्तराखंड के अंदर डाल दिया। अगर इस पे हम गलत कह रहे तो आप बता दीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिसोर्सेज इन्होंने बताया, आय के स्रोत क्या क्या है, उसमें सरकार ने कौन सा फोकस डाला, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा सरकार ने नई योजनाएं ली है, उसको तो ये बताएंगे ना। आप ये कांग्रेस पे आरोप लगाने का, अच्छा बजट तो कांग्रेस ने नहीं बनाना था ना, कांग्रेस की क्या भूमिका? कांग्रेस को पूछ के बजट बनाया, कांग्रेस को बिठा के पूछा गया, बिंदुओं लेके बात की गई, तो आप पूछ लीजिए कि कांग्रेस का दोष है। आप पिछली बार मैंने आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूँ, ये सरकार जिस सरकार की आप समझ सकते पूजा जी, ये बहुत ही गंभीर बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि दुर्भाग्य उत्तराखंड का, दुर्भाग्य लोकतंत्र का है, ये सरकार सत्रों को 3 दिन से ऊपर नहीं चलने दे रही। सत्र 2-2 हफ्ते के होते थे, 10-10, 15 लगातार 6 साल से सत्र कभी भी नहीं चलने दे रही है सरकार। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप मित्र विपक्ष हैं, आप मित्र विपक्ष हैं। सुन लीजिए, अरे पूजा जी सुन लीजिए जी। विधानसभा के अंदर प्रदेश की समस्याएं, प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेकर जो सवाल उठाए जाने चाहे, सरकार अगर ये सरकार विपक्ष होती तो हमारे 17 विधायक विधानसभा से बाहर फेंक गए बैरिकेड के अंदर। लेकिन जिस तरह की चीजें की गई विधानसभा के अंदर, आपको लगता है वो चीजें ठीक थी लखपत जी? अरे सुन लीजिए ना पूजा जी, गन्ना मूल्य का सवाल था कि भुगतान कीजिएगा, ये मित्र विपक्ष का सवाल है।
हमने कहा जो भ्रष्टाचार हुआ है वो विपक्ष भी हमने कहा जोशीमठ के अंदर इतना बड़ा पूरा हमारे देश का आखिरी ब्लॉक जो जोशीमठ है, चार धाम यात्रा शुरू, उसको सुनने की बातें कही गई, वो मित्र विपक्ष है। हमारे लोगों पर लाठी डंडे चार्ज किए जा रहे, नौजवान साथियों के साथ घटना की अंकिता जैसे हत्याकांड हो जाता है, विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है, उसको लेकर हम जांच की बात कहते हैं। अगर हम अगर हम संसद में कहे कि जेसीपी कीजिएगा की मांग करते तो ये कहते हैं कि मित्र विपक्ष है। यहाँ कहते हैं मांग कीजिएगा, आप जांच की बात कीजिए, तो उस पर कोई सवाल नहीं। भ्रष्टाचारी तो मंत्री बने हुए, इनके नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, क्योंकि आज इस पे सवाल नहीं, सवाल आज केवल और केवल बजट पे है। मैं ये समझ सकता हूँ कि इन्होंने बजट को लेकर के सरकार की जो संजीदगी और गंभीरता होनी चाहिए थी, उसको लेके मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सरकार कोई संजीदा नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने राजस्व के बढ़ाने के लिए, उसके रिसोर्सेज के लिए किसी तरह की कोई मैप रोड लाइन नहीं दी है, नहीं इन्होंने बताया है। अतिरिक्त राजस्व की जो बातें कही गई, जो 16,000 17,000 करोड़ की बातें की गई, उसके अंदर इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया किससे कैसे करके लेंगे। देहरादून के अंदर आप जानोगे, उत्तराखंड के अंदर सरकार ने 4-4 गुना बढ़ा करके क्या राजस्व की वसूली करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ संजीव जी से कि क्या ही आपका खनन से आप राजस्व बढ़ाएंगे? शराब संजीव जी, सुनने में आ रहा है कि बिजली की जो कीमतें हैं वो 1 अप्रैल से बढ़ाने वाले हैं आप लोग, राजस्व की वसूली के लिए क्या ये रास्ता निकाला है? विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं इसे कंबाइन कर रही हूँ। शराब की दुकानें खोल के राजस्व बढ़ाएंगे देहरादून में? लखपत जी सुन लेते हैं संजीव जी को। इनका रिकॉर्ड प्लेयर बंद कराइए पहले, फिर मैं बोलता हूँ। बिल्कुल, आप बोलें। पूजा जी, देखिए हमारा जो इस बार का बजट है पूरी तरह से, जैसे मैंने पहले कहा, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम क्या क्या उसमें काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, शिक्षा। संजीव जी देखिए, लखपत जी जब बात कर रहे थे, संजीव जी लखपत जी जब बात कर रहे थे तो वो आंकड़ों पर बात कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट आई तो 43,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन 2022 में हम मौजूद हैं, 68,000 से ज्यादा का कर्जा है। जब आगामी जो वित्तीय वर्ष होगा, खत्म हो रहा होगा, 77,000 से ज्यादा का कर्जा हो जाएगा। आपके पास अगर राजस्व को बढ़ाने के लिए इसी तरह की कुछ डिजिट्स हैं तो प्लीज आप साझा कीजिए। पूजा जी देखिए, कांग्रेस की तरह से मेरे पास झूठ बोलने की महारत हासिल हमको नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ के ऊपर सारी की सारी मैनिपुलेशन इनकी होती है। मैं जो भी बात कह रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता के आधार पे बता रहा हूँ। ये जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिस समय 2017 से पहले 2012 से 17 तक इनकी सरकारें थी, ये इन लोगों ने तमाम अवैध खनन इस प्रदेश के अंदर किया। भ्रष्टाचार इस चरम पर हो गया था। आबकारी की डेनिस की शराब इनके मुख्यमंत्री बेच रहे थे, हरीश रावत जी, और इतना एक अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश भर में इन लोगों ने यहाँ पर खड़ा किया था, जिससे संजीव जी लखपत जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की आपको आशंका है तो लोकायुक्त क्यों नहीं बना देते? और जनता ने इनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया और एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का इन लोगों ने काम किया। देखिए, प्रचंड बहुमत की आड़ लेकर के संजीव जी आप मौजूदा सरकार का जो कर्जा है उससे भाग नहीं सकते हैं, आपको एक रोड मैप देना ही पड़ेगा। मैं राजू जी के पास जाऊंगी, लखपत जी उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगी। राजू जी प्लीज सबकी ऑडियो को थोड़ा सा ऑफ कीजिएगा, लो डाउन कीजिएगा। राजू जी, पूजा जी, मैं कहना चाहता हूँ, संजीव जी कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल्स किस तरह से हॉस्पिटल्स बनाने हैं, उस पर हमने बजट में काम किया, कैसे स्कूल्स करने हैं। संख्या बताइए ना, आप ये बताइए कि कितने हाई सेंटर हॉस्पिटल आप बनाएंगे उत्तराखंड के लिए। हम किन किन जिलों में, किन पर्वतीय क्षेत्रों में हाई सेंटर हॉस्पिटल्स बनाएंगे जहां पर सारी सुविधाएं होंगी, सीधा फिगर दीजिए। ठीक है, सीधे फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ पर राजू मौर्य जी, भी प्रतिनिधि हैं आम आदमी पार्टी के। लखपत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अपनी बात आप पूरी कीजिए। आक्रामकता से कुछ होगा नहीं लखपत जी, हमें एक रोड मैप उनके सामने रखना पड़ेगा ताकि वो उस पर काम करें।
हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट बीजेपी की है और इनको आक्रोश दिखा करके तो काम करवाया नहीं जा सकता। तो एक फिगर दीजिए, फिगर पे कोशिश कीजिए कि ये काम करें। काम इनको करना अपनी मर्जी से ही है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि एक दिशा मिल जाए। जी, मैं पहला फिगर देता हूँ, ये सुन लीजिएगा, लिख भी लीजिए। जब ये राज्य बना, राज्य के आसपास लगभग 4,000 करोड़ का कर्जा था। हमारी सरकार 2007 में गई, 9,000 करोड़ का 14,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश में दिया। जैसे तिवारी जी की, खनौरी जी की सरकार गई, 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उसके बाद हमारी सरकार के 17 में 43,000 करोड़ का कर्जा था। इन्होंने 2 काल में कितना कर्जा बढ़ा, आज लगभग 17,000 करोड़ के कर्जे को पार कर गए। पहली बात तो इसको सुन लीजिएगा, ये यदि आंकड़े लेके आए। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, ये बार बार कहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दे दिया है। भाई भ्रष्टाचार के लिए बहुमत ठीक है, प्रचंड बहुमत का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारे समय में ज्यादा कर्जा नहीं था। आशीष जी के पास, लखपत जी देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हमने आशीष जी के तौर पर बैठाया है। वो जनता को दिशा देने का काम करेंगे। आप आंकड़े रख सकते हैं, संजीव जी आंकड़े छुपा सकते हैं, लेकिन वो बताएंगे जनता को कि आखिरकार क्या सच है क्या झूठ है। आशीष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लगभग 68,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ इनको वेतन देने में चला जाता है। लगभग 17,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो कर्जा चुकाने में जा रहा है, ब्याज और मूल मिला करके जा रहा है। आगे विकास होगा कैसे? राजस्व प्राप्ति का कोई क्लियर रोड मैप ये दे नहीं पाते हैं और कह रहे हैं कि चहुमुखी विकास का बजट है ये। मैंने कहा 24,000 करोड़। आशीष जी का टर्न है, आशीष जी का टर्न है। संजीव जी, मैंने तीनों लोगों को टर्न दिया। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप पूरी करें। जी, अब भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं, इनफैक्ट अधिकतर राज्यों की अगर आप देखेंगे ना, तो वो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए बुरी तरह से केंद्र पर निर्भर हैं। वित्तीय अनुशासन कम से कम राज्यों के स्तर पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जब अगर आप अभी हम जिस तरीके से बातचीत सुन रहे थे अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों की, वो भी यही बातें बार बार उठा रहे थे कि कई बार इस तरीके की सिचुएशंस आती है जहाँ पे कि राज्य क्या करते हैं कि अपनी लोक लुभावन नीतियाँ लागू करते हैं, बजट इस तरीके से अनाउंसमेंट होती है, बजट के खर्चे बढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आप अपने योजनाओं को, अपनी नीतियों को पूरा करने के लिए केंद्र की तरफ मुंह उठा करके देखने लगते हैं, और फिर उसके बाद आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। वित्तीय अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। अगर आप भारत की पूरी सकल घरेलू उत्पाद में एक जिस तरीके से वित्तीय घाटा बढ़ता रहा है, अगर उसमें राज्यों का प्रतिशत आप मिला दें तो ये एक खतरनाक लेवल पर जाता है। ये कई सारे बड़े राज्यों की स्थिति है और उत्तराखंड भी इसका अपवाद नहीं कह सकते। उत्तराखंड में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ एक और दूसरी समस्या जो उत्तराखंड के लिए यूनिक रूप से उभर कर आई है, जो जोशीमठ में हमने जो स्थितियां देखी है, जिस तरीके की खबरें आई है पर्यावरण को लेकर के, इन दोनों चीजों पे मैं उम्मीद कर रहा था कि उत्तराखंड सरकार के इस बजट में खास रुझान रहेगा। जब हम पर्यावरण की बात करेंगे, जब हम वहां से लोगों के पुनर्वास की बात करेंगे, और जिस तरीके से चीजें आ रही थी। और तीसरी चीज जो अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, स्वास्थ्य सुविधाओं की, जो खासकर पहाड़ों पे और दूरगामी क्षेत्रों में जो पहुंच से अभी भी कई बार बाहर है, इन 3 चीजों पे काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है उत्तराखंड की सरकार को। उम्मीद के मुताबिक इस बजट के अंदर एक हाईलाइट आपसे चाहूंगी आशीष जी, देखिए समय बहुत कम है, 1 मिनट के अंदर प्लीज बताइए कि गवर्नमेंट राजस्व की प्रोग्रेस के लिए क्या करे और किस तरीके से राजस्व की बढ़ोतरी के लिए काम होना चाहिए। क्योंकि ये रोड मैप, ये कहते तो हैं कि हम इस तरीके से पैसा वसूल कर लेंगे, लेकिन रोड मैप नहीं होता इनके पास। मैंने आपको जैसे बताया, अगर आज की डेट में बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, और उत्तराखंड की सरकार भी, अगर एक दिन के लिए अगर केंद्र सरकार आए और उन्होंने अपनी आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया, तो ये इन सारे राज्यों की स्थितियां जो हैं वो हमारे पड़ोसी देश जो कि आज की डेट में आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा जी। ये चीज होगी। अब इस चीज को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने पर्यावरण की बात करी, पर्यटन की बात करी। पर्यटन के अलावा बाकी सारे उत्तराखंड के अपने लोकल बहुत सारे उद्योग धंधे थे, पहाड़ों में जिस तरीके से काम होता था, और एक समय में पहाड़ पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। ये तो चीजें जब विकास के हमने, मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश ने जो एक स्कीम लॉन्च करी है, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अगर उसको हम उत्तराखंड के अंदर हाईलाइट करने की कोशिश कर पाए
तो मेरे ख्याल में शायद राजस्व में कुछ रिफ्लेक्शन नजर आने वाला है। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और बहुत खास बनाने के लिए। बजट पर चर्चा हो रही थी, साथ में हम कर्ज पर भी बात कर रहे थे। विपक्ष का कहना है बजट में बहुत कुछ मिला नहीं, पक्ष का कहना है चहुमुखी विकास का बजट है। लेकिन आप समझिए कि आज की तारीख में आपके ऊपर, जो हमें इस समय सुन रहे हैं, उनके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर प्रति व्यक्ति 1 लाख से ज्यादा का कर्जा हो गया है। कितना समावेशी बजट है, कितना आप सरकार को सकारात्मक समझ पा रहे हैं और कितना उनको अभी काम करने की जरूरत है। ये सरकार के लिए भी है, मैं कोड कर रही हूं, धामी सरकार के लिए भी है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।